नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नीट रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी हो। एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। अगली सुनवाई 22 जुलाई को। यूपी में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे पटरी से उतरी, 2 की मौत। एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर ने सुनी धमाके की आवाज। 21 कोच पटरी से उतरे। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर आन्वी कामदार की खाई में गिरने से मौत। मुंबई में रील के लिए शूट कर रही थी। इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। यूपी पुलिस का आदेश, कांवड़ मार्ग पर अपना नाम लिखे दुकानदार। मकसद कांवड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके। अखिलेश बोले ये सामाजिक अपराध। बेंगलुरु मॉल में किसान को घुसने से रोका, केस दर्ज। किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर। कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर। डोडा में आतंकियों ने अस्थायी कैंप पर हमला किया, 2 जवान घायल। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 मौतें। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे 20 जिलों में पिछले 4 से 5 दिनों से बने हुए हैं बाढ़ के हालात। 60 गांव डूबे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 4 दिन में दोबारा खुला। कीमती सामान स्ट्रांग रूम में शिफ्ट होगा। अब तक 6 बॉक्स खजाना निकल चुका। शरद गुट बोला, भाजपा चाहती है कि अजीत महायुति छोड़े। आरएसएस की मैगजीन का हवाला देते हुए कहा, एनसीपी के कारण जनता बीजेपी के खिलाफ हुई। 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी बांसवाड़ा पहुंचे। कहा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में 2 कांस्टेबल शहीद, 4 जवान घायल। रायपुर एयरलिफ्ट किए गए। बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ा। पंजाब सीएम बोले, 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं मामले। 4 और बच्चों की जान गई। मौतों की संख्या 19 हुई। अब तक 31 मामले दर्ज। 5 बच्चों का इलाज जारी। पंजाब में बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार। हथियार बरामद। टारगेट किलिंग की प्लानिंग थी। अमेरिका इटली में बैठे हैंडलर देते थे आदेश। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता के बीच सड़क पर हत्या। दोनों हाथ काटे, गर्दन पर भी घाव। आरोपी टीडीपी का नेता। खड़गे बोले, मोदी को सिर्फ अपने गुमान की परवाह। इंद्रधनुष योजना पर कहा, लाखों बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, ऐसा करके पीएम ने पाप किया। यूपी सरकार में खींचतान के बीच अखिलेश का ऑफर। कहा, 100 लाओ, सरकार बनाओ। केशव की मोदी शाह से नहीं हुई मुलाकात। महिलाओं से दरिंदगी करने वाले को एसटीएफ ने मार गिराया। शाहजहांपुर में एनकाउंटर में सीने में गोली मारी। 1 लाख का इनाम। 32 केस दर्ज थे। गुजरात में 9 करोड़ रुपए का घोटाला। पेयजल योजना के 94 में से 90 काम किए ही नहीं। 14 के खिलाफ एफआईआर, 10 गिरफ्तार। एनसीपी नेता के बेटे की एसयूवी की टेम्पो से टक्कर, 2 घायल। एफआईआर दर्ज। 2 महीने में पुणे का तीसरा हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट केस। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। बजट को लेकर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री शाह से मिले। केशव के बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल तेज। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसा जारी। 6 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वजीरेक्स की सुरक्षा भंग होने से निकाली गई $230 मिलियन की राशि। कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट, लागू होंगे बड़े कानून। नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नीट रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी हो। एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। अगली सुनवाई 22 जुलाई को। नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका। कैंडिडेट्स को अभी और इंतजार करना होगा। आज भी 4 घंटे सुनवाई चली। इस दौरान अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया कि वो सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज होना चाहिए। कोर्ट
कोर्ट ने कहा, रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर न की जाए। हम सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सके। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग तक रोक लगाने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा, ये 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। सीजीआई ने कहा कि हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे। नीट यूजी का एग्जाम 5 जुलाई को हुआ था। इसमें 23.33 लाख से अधिक कैंडिडेट शामिल हुए। कुल 571 शहरों के 4,750 सेंटर्स पर एग्जाम कराया गया था। इनमें 14 विदेशी सेंटर्स भी शामिल हैं। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। याचिकाकर्ता की वकील एडवोकेट नरेंद्र हड्डा है। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 मौतें। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे 20 जिलों में पिछले 4 से 5 दिनों से बने हुए हैं बाढ़ के हालात। 60 गांव डूबे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे 20 जिलों में पिछले 4 से 5 दिनों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। करीब 20 लाख की आबादी पानी से घिरी हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश की वजह से हुई घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 60 से ज्यादा गाँव डूब गए हैं। 60 से ज्यादा गाँव डूब गए हैं। यहाँ 3 बच्चियों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं वाराणसी में गंगा के उफान पर होने से 15 से अधिक घाट डूब गए। उधर बिहार में भी नेपाल से सटे इलाकों का यही हाल है। बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ आई है। मौसम विभाग ने जिन 17 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है। इनके अलावा गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात में 19 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात में 19 जुलाई को बिजली चमकने और तेज हवा चलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। विशाखापट्टनम के साइक्लोन वार्निंग सेंटर के श्रीनिवास एमडी के मुताबिक 19 जुलाई को मध्य और पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसके चलते आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश और एलुरु, अल्लूरी, सीताराम राजू और पडेरू जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं मामले। 4 और बच्चों की जान गई, मौतों की संख्या 19 हुई। अब तक 31 मामले दर्ज, 5 बच्चों का इलाज जारी। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को राजकोट में 3 और पंचमहल जिले में 1 बच्चे की मौत हो गई। इस तरह पिछले 8 दिनों में मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई। अब तक राज्य के 13 जिलों खेड़ा, महेसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, महिसागर, साबरकांठा, अरवली, राजकोट, सुरेंद्र नगर, पंचमहल, जामनगर, मोरबी और हिम्मतनगर में चांदीपुरा वायरस के 31 संदिग्ध केस सामने आए हैं। इनमें से 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार दोपहर को आपात बैठक बुलाई। उन्होंने राज्य में चांदीपुरा वायरस की स्थिति और महामारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों की जानकारी भी ली। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में जिला कलेक्टर और जिला विकास अधिकारियों के साथ साथ मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे।